आज मैं आपको ग्रामर के बारे में बताने चल रहा हूँ। वास्तव में ग्रामर क्या है, इसको पढ़ने से पहले जानना जरूरी है। ग्रामर एक ऐसी कला है जो हमको ठीक ठीक बोलना, लिखना और पढ़ना सिखाती है। इट मीन्स ग्रामर इज एन आर्ट। जिस तरीके से हम आर्ट पढ़ते हैं और चित्र बनाते हैं, ठीक ऐसे ही ग्रामर हमको सिखाती है कि कैसे लिखा जाए, हाउ टू राइट। साथ ही साथ ये भी बताती है हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, हाउ टू रीड। कैसे करेक्टली किसी चीज को पढ़ेंगे और कैसे उसको लिखेंगे, जहां से हमको इस बात का ज्ञान मिलता है, वो ग्रामर है, जिसको हम व्याकरण कहते हैं। और इंग्लिश में जब हम व्याकरण की शुरुआत करते हैं, ग्रामर की शुरुआत करते हैं, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट थिंग है ग्रामर के अंदर, वो है लेटर। लेटर क्या है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है वो लेटर है। जैसे ए टू जेड, जिनमें ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वॉवेल कहे जाते हैं, और रेस्ट 21 लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। इन लेटर्स को कंबाइन किया हमने, और जब कंबाइन किया तो हमको मिल गया वर्ड। जैसे एग्जांपल से आपको समझाऊं मैं, जो स्मॉलेस्ट यूनिट की हमने बात की वो लेटर, और लेटर को कंबाइंड करने के बाद हमको मिल गया वर्ड। जैसे सी प्लस ए प्लस टी, ये क्या हो गया? सी एक लेटर है, ए एक लेटर है, और टी, तीनों लेटर हैं, और तीनों को जैसे ही कंबाइन किया गया तो एक वर्ड हमको मिल गया, जिसका मतलब होता है कैट, और उसकी कोई मीनिंग है। तो वर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स दैट हैज मीनिंग। और हमने ये देखा, जब वर्ड को हमने कंबाइन किया तो हमको मिल गया सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग, जिसका कंप्लीट सेंस है। और एक बहुत ही प्यारी बात आपको बताऊं इसके साथ में, कि जिसमें फाइनाइट वर्ब होती है वही सेंटेंस होता है। जैसे ही इज अ गुड स्टूडेंट। बोलो मत। मैं आपको बता रहा था कि सेंटेंस, और उसके साथ में मैंने बताया कि बिना फाइनाइट वर्ब के कोई भी सेंटेंस कभी बनता ही नहीं, कंप्लीट ही नहीं होता है। और उसका एक एग्जांपल देखिए, ही इज गोइंग टू मार्केट, ये एक सेंटेंस है। और कैसे हमने जाना? हमने सेंटेंस की डिफिनीशन जानी, और इस तरीके से कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक वर्ड है ही, दूसरा इज, तीसरा गोइंग, फिर एक वर्ड टू, और लास्ट में हमने लिखा मार्केट। तो ये क्या हो गया? कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। और सेंटेंस के डिफिनीशन में भी हमने जाना है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग, वो होता है सेंटेंस। अब इसकी मीनिंग देखते हैं। ही इज गोइंग टू मार्केट, वह बाजार जा रहा है, कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट मीनिंग है, जिसमें हम देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट का पार्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब, गोइंग मेन वर्ब के पार्ट में है, और ये पोर्शन ये ऑब्जेक्ट का पोर्शन है। तो ग्रामर क्या है ये मैंने बताया। ग्रामर इज एन आर्ट विच टेल अस अबाउट हाउ टू रीड, हाउ टू राइट। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट की बात की हमने, तो लेटर
जिसको कंबाइन किया तो वर्ड मिल गया, वर्ड्स को कंबाइन किया हमने तो सेंटेंस मिल गया। तो इस तरीके से ग्रामर की स्टार्टिंग होती है, जो मैंने अपने पहले वीडियो में आपको दी। अब इसके साथ में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले जो आपके चैप्टर में सबसे पहले पढ़ा जाना है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच? कॉम्बिनेशन ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, 8 ऐसे अलग अलग शब्द जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का निर्माण करते हैं। और एक बात बताऊं आपको, बड़ी मीठी बात, कि जिसको पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा आ गया ना, उसको अंग्रेजी का आधा ग्रामर आ गया। और मैं वादा करता हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको बहुत ही बेहतर तरीके से मैं समझाऊंगा, जिनमें 8 अलग अलग टाइप्स हैं और एक एक करके उनको डे बाय डे हम समझेंगे और पढ़ेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। इसमें सबसे पहले होता है नाउन, उसके बाद है प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 पार्ट्स हैं जिनको हम डे बाय डे पढ़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। जिनमें सबसे पहले मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा वो नाउन के बारे में करूंगा। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा और आप नाउन कल पढ़ेंगे मुझसे। थैंक यू।